आज का जी हमारा टॉपिक है जी स्प्लिटिंग द बी कॉलोनीज, स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग द बीज कॉलोनीज। कि आपके पास हनी बीज है और हनी बीज की कॉलोनीज को स्प्लिट क्यों करते हैं? स्प्लिट की कि एक इनको अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने का मतलब ये है कि एक कॉलोनी से दो कॉलोनी बना देना है। या दूसरा काम है कंबाइन, आपने कंबाइन करके को एक कॉलोनी बनाना है। तो उसमें ऐसी क्या रीजन है कि जिनकी वजह से ये हम करते हैं? तो उसमें से सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या है। सबसे पहले स्प्लिटिंग क्या है? स्प्लिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है हनी बीज की एक कॉलोनी देते हैं और बड़ी कॉलोनी, ठीक है, और उसको दो हाफ में या आप कह लें कि उससे दो कॉलोनियां बना देते हैं। यानी कि पहले एक कॉलोनी थी, एक बॉक्स था आपके पास, अब ने आपने उसको स्प्लिट करके उसको डिवाइड करके दो कर, ठीक है, यानी कि दो हाफ कर दिए। अब है कि वो जो है दो हाइव के अंदर जो है ये प्रोसेस कब करते हैं? तो ये प्रोसेस के मतलब ये सबसे पहले कि ये बी हाइव स्प्लिट हम करते क्यों हैं, यानी कि उसके जो छत्ते को दो करते क्यों हैं? उसकी रीजन ये होती है कि आपका जैसे मौसम बहार आता है तो स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है कि आपकी हनी बीज जो है फूल ज्यादा होने की वजह से, नेक्टर अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपकी कॉलोनी की एक कॉलोनी के अंदर तादाद ज्यादा हो जाती है जो बीज है ना। क्योंकि हाँ, अगर क्वीन अच्छे तरीके से अंडे दे रही हो तो उन अंडों से आगे जो बच्चे निकलते हैं वो फिर तादाद में ज्यादा हो जाते हैं। जब ज्यादा होते हैं इसका मतलब क्या है कि आपके अब जो है कॉलोनी के अंदर रश होता जा रहा है, यानी कि बीज जो है ओवर क्राउडिंग होती जा रही है। और ओवर क्राउडिंग से खतरा है कि अब जो है बीज कहीं स्वार्मिंग न करते हैं। स्वार्मिंग का मतलब क्या है कि कल हमने बात लास्ट में हमने बात की थी कि स्वार्मिंग में क्या होता है कि कुछ बीज जो है, ये क्वीन जो है जो पुरानी क्वीन होती है वो कुछ बीज को लेके अपने साथ, समझ लें कि आधी बीज को अपने साथ लेके कहीं करीब जाके दरख्त पे बैठ जाते हैं और उससे खतरा होता है कि वो नया घर बनाने जा रही है। उससे पहले कि वो खुद स्प्लिट हो हम उसको खुद कर लें, तो इससे एक तो तादाद हमारी बढ़ रही होती है और इसकी मकासद कई सारी रीजन होती है। उसके पीछे जो एक सबसे बड़ी रीजन तो ये होती है कि हमने अपने बी हाइव्स बढ़ाने हैं, हमने कॉलोनियां बढ़ानी। मतलब आपके पास 4 डब्बे थे पिछले सीजन में, अब जो है इस सीजन में आपने उसको 8 कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इस दफा आपके 8 बॉक्स हो गए, वही 4 बॉक्सेस से 8 हो गए। तो वो डेफिनेटली जब 8 बॉक्स होंगे और 8 बॉक्स से डेफिनेटली जो आपको इनकम होगी या हनी मिलेगा, जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो डेफिनेटली ज्यादा होंगे। दूसरा ये होता है कि सेव मनी, आप पैसे बचाना चाहते हैं। पहले 4 बॉक्सेस से आपके थोड़े पैसे बचते थे, अब 8 हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके ज्यादा पैसे बचेंगे। दूसरा तीसरी रीजन ये है कि हमने स्वार्मिंग को रिड्यूस करना है। इससे पहले कि बीज खुद अलग हो जाए तो हम खुद ही उनको कर दें ना, ताकि वो जो है बाद में उसको संभालना पड़े, उनकी निगरानी करनी पड़ती है 2-3 दिन तक क्यों कि वो बैठती है। अगर आपने उसको 2-3 दिन के अंदर उस स्वाम को ना पकड़ा तो फिर क्या होता है कि वो जो है आप समझ लें कि आपकी बीज जो है वो कहीं परमानेंटली उड़ के जा सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए, उस स्वार्मिंग से बचने के लिए, इसके ऊपर स्वार्मिंग के ऊपर होती क्या है और क्यों करती है और कैसे करती है, इसके मतलब हमारा एक पूरा लेक्चर है, वो आगे इंशाल्लाह हम जो है वो पढ़ेंगे। और रीक्वीनिंग हाइव के बाद का क्या होता है कि हमारी क्वीन जो है हमने 2 छत्ते बना रहे हैं तो एक में डेफिनेटली हमें क्वीन चाहिए, एक में तो क्वीन है दूसरे में चाहिए, तो उसके लिए जो है हम स्प्लिट कर लेते हैं ताकि वो अपनी नई क्वीन खुद बना लें या उनको हम क्वीन दे देते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं जो आमतौर पर अपनाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड है लेटरल स्प्लिट मेथड। इस लेटरल स्प्लिट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी कॉलोनी जब अच्छा सीजन आता है या जब आप समझ रहे हो कि आजकल मौसम ठीक है, आजकल मक्खियों ने, हनी बी ने अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे सीजन के अंदर क्या करती है कि शुरू में एक बॉक्स लेते हैं और एक बॉक्स लेके उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आधे फ्रेम जो उसके अंदर ओरिजिनली फ्रेम थे, जो आप समझ रहे थे, मतलब स्प्रिंग का सीजन आया फरवरी का, या आप कहने के जनवरी का एंड है या फरवरी का स्टार्ट है, मौसम आया जैसे फूल खिलना शुरू हो गया। अब आप क्या करते हैं कि एक बॉक्स लेते हैं और एक बॉक्स लेके उसको बिल्कुल आधा आधा कर देते हैं। आधा आधा करने का मतलब ये है कि कुछ हनी भी जो जो हनी वाले फ्रेम है वो एक छत्ते में भी हो, हनी वाले फ्रेम दूसरे छत्ते में भी हो।
कुछ ब्रूड वाले, ब्रूड मीन जो बच्चों वाले, जिनमें अंडे ऐसे सेल ऐसे फ्रेम जिनके ऊपर अंडे भी हैं बच्चे भी हैं, कुछ ब्रूड वाले एक छत्ते में कुछ दूसरे में, यानी कि ठीक है ना, आधे आधे वो भी डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद तीसरी तरह के जो फ्रेम्स होती है वो उनमें क्या होते हैं, ब्रूड, हनी, और चौथा जो है वो फूड वाले। फूड वाले मीन जिसके अंदर पॉलन और नेक्टर, ये दो चीजें होती हैं। पॉलन अक्सर जो है वो स्टोर हुए होते हैं। तो आपने क्या करने हैं कि जो फूड वाले फ्रेम है वो भी डिवाइड कर देने हैं आधे आधे, यानी कि आप एक फ्रेम के अंदर ब्रूड भी है बच्चे भी हैं, यानी कि, और उसके अंदर जो है वो आप कह लें कि हनी भी है, शहद भी है, यानी कि जो उनका स्टोर्ड फूड है, और जो कह लें कि पॉलन वाले जो फ्रेम है वो भी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ जो है आपके एग्जैक्टली जो हनी, पॉलन और ब्रूड वाले फ्रेम उधर भी है। तो अब क्या करते हैं कि शुरू में जरूरत नहीं होती कि आप देखें कि आपकी कम्युनिटी कोई बहुत बड़ी है या नहीं है, आपने सिंपली जो है उनको एग्जैक्टली 2 हाफ के अंदर डिवाइड कर देना है। क्या करना है, एग्जैक्टली 2 हाफ में उनको डिवाइड करके अब जो बीच में से फ्रेम निकले, एक में से भी देखे ना, जो मदर कॉलोनी थी जहां से हमने फ्रेम निकाले उसको कहते हैं मदर कॉलोनी, और जो न्यू बनती है उसको हम न्यूक्लियस कॉलोनी, न्यूक्लियस कॉलोनी, या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नूक्स, NUC, नूक, ये शॉर्ट वर्ड है, उसका पूरा नाम है न्यूक्लियस कॉलोनी। न्यूक्लियस कॉलोनी मतलब जो नई कॉलोनी, पूरी की पूरी नई कॉलोनी बनाई है उसको के लिए चाहिए। अब दोनों के लिए हमें डब्बे चाहिए, तो अब हमने क्या किया कि दोनों के अंदर उसको एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर जो है खाली फ्रेम भी रखते हैं। खाली फ्रेम रखने का क्या मकसद होगा, खाली फ्रेम रखने का मकसद ये है कि आप वही जो कॉलोनी जो है वो जो हमने एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड की है। आजकल मौसम अच्छा है, आजकल जो है जैसे स्प्रिंग सीजन में फरवरी और मार्च में फूल खिल रहे हैं, नेक्टर इजीली अवेलेबल है, पॉलन इजीली अवेलेबल है, और मक्खियां क्या होंगी तादाद में बढ़ेंगी। मगर इसमें कई सारे रिस्क भी हैं कि ये आप इसमें शुरू में इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। छत्ते को आप स्प्लिट करने से पहले कोई प्लानिंग की, कोई कह लें कि उसकी इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है कि जी कितने छत्ते, कितने खनी है, कितने कॉलम है, ये नहीं है ये। मगर आपने क्या करना है कि जब आपने लेटरल स्प्लिट करना है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि जब एक दफा स्प्लिट हो गए तो फिर उनको दूसरे चौथे दिन हफ्ते बाद चेक करते रहना है कि एक कॉलोनी के अंदर जो है वो जो क्वीन है, अब क्वीन एक ही है, ठीक है। अब क्वीन एक है तो दूसरे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी कॉलोनी से कि वो अपनी क्वीन खुद बना देंगे। क्वीन कैसे बनाएंगे कि जब जो है वो एक छत्ते में तो है, अब दूसरे में क्वीन नहीं है। जब दूसरे में क्वीन नहीं है तो दूसरे में क्या होती है कि जो वर्कर बीज होती हैं वो एक क्वीनलेस स्टेट में चली जाती है या इमरजेंसी स्टेट में चली जाती है, यानी कि जो उनको स्मेल आ रही थी कॉलोनी की, आपने पीछे हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन करती है कि क्वीन जो है जब भी छत्ते में रहती है वो एक फेरोमोन रिलीज करती रहती है जिसको कहते हैं क्वीन फेरोमोन। क्वीन फेरोमोन के रिलीज होने से क्या होता है कि वो जो बीज हैं उनको कंटिन्यूसली पता लगता रहता है कि जी क्वीन छत्ते में ही है। अब क्या हो गया, हमने जो मदर कॉलोनी थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक में क्वीन है दूसरे में नहीं है। जिसमें क्वीन नहीं है वो क्या करते हैं कि वो एक इमरजेंसी स्टेट में जाके उनको अब स्मेल नहीं आ रही तो वो क्या करते हैं कि वर्कर जो है वो हनी, जो 1 दिन पुराने लार्वे होते हैं, ऐसे लार्वे जो अभी अंडे से निकले हैं और उसको अंडे से निकलने हुए 24 आवर्स गुजरे हैं, यानी कि 24 घंटे गुजरे हैं अंडे से निकले हुए, हैच आउट हुए थे। ऐसे लार्वे को वो रॉयल जेली खिलाना शुरू कर देते हैं। रॉयल जेली खिलाने से क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो है 10-15 दिन बाद उनकी अपनी क्वीन बन जाती है, ठीक है। अब क्वीन बन गई तो फिर दूसरी के अंदर भी क्वीन होगी, उनकी अपनी क्वीन होगी और पुराने छत्ते में पहले से क्वीन है। तो इस तरीके से जो है हम करते हैं। तो इसके अंदर ये एक्चुअली सारा प्रोसेस ये है जो मैंने अभी आपको बता दिया, मगर इसको मैंने कहा कि इसकी इंस्पेक्शन करते रहना है। क्या आया कि उनकी नई क्वीन बन गई, नहीं बनी, क्या आया कि नया जो हमने सेपरेट की है क्या वो अब ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आप परेशान ना हो, आप दोबारा से क्या क्या कर लें या उनको यूनाइट कर दें दोबारा से। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि नहीं कर रहे
अगर तो मगर यह है कि मोस्टली केसेस अगर मौसम फेवरेबल है, कंडीशन फेवरेबल है, टेम्परेचर सही है, नॉर्मल है, तो अच्छा सीजन है, तो आप देखेंगे कि वो कुछ दिनों बाद खुद ही अपनी क्वीन डेवलप कर लेंगे जिस छत्ते में क्वीन नहीं है। अब उसमें स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि आपकी कौन सी बीज जो है वो हेल्दी है या मौसम सरमा से निकल आई है, तो अब आपने स्प्लिट का काम करना है। स्प्लिट करके काम क्या करते हैं कि आप जो है वो सिंपली अपनी ब्रूड पैटर्न चेक करते हैं। ब्रूड पैटर्न मीन की जो बच्चों वाले सेल हैं देख रहे हैं। अगर तो आप देख रहे हैं कि क्वीन एक्टिवली लेआउट कर रही है, 2-3 फ्रेम्स के अंदर जो है वो बच्चे मौजूद हैं और स्टोर्ड हनी भी मौजूद है, पॉलन भी मौजूद है, तो फिर आप जो है और आपकी जो है कॉलोनी जो है वो बीमारियों से भी फ्री है। यानी कि ये सारी बातें आपने देखनी है कि कॉलोनी स्प्लिट करने से पहले जो कॉलोनी के अंदर शहद भी हो, कॉलोनी के अंदर पॉलन भी हो, वो बीमारियों से भी बची हुई हो और वो हेल्दी कॉलोनी हो। अब आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो या आपने आप क्या करने का दूसरा काम आपने ये वो सारे स्टेप्स हैं कि वो एग्जैक्टली स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। अब आपने एक एम्प्टी बॉक्स लेना है, ठीक है, और एम्प्टी बॉक्स लेने के बाद आपने वो जो मदर बॉक्स है उसको थोड़ा सा धुआं देना है। आपने धुआं देने के बाद आप क्या होगा कि उसमें से जो कुछ जो फ्रेम निकाल के जो कुछ फ्रेम जो है आधे को आधे कह लें आधे फ्रेम जो है वो निकाल के पॉलन वाले भी, शहद वाले भी, हनी वाले भी और दूध वाले भी, वो आपने क्या करना है कि नए बॉक्स में कर देनी है। अब क्या करना है कि एक तो मदर कॉलोनी है उसके ऊपर एक एक सुपर भी देने उनको। सुपर क्या होता है? सुपर एक नीचे एक डब्बा होता है ना, उसमें फ्रेम लगे होते हैं, इसके ऊपर फिर एक और डब्बा रखते हैं और उसके अंदर भी फ्रेम लगे होते हैं। जो एक तो होता है ना जो बॉटम में जो सबसे पहले जो ओरिजिनली डब्बा होता है, बड़ा सारा डब्बा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा डब्बा रखते हैं और उसमें कई सारे फ्रेम होते हैं। वो जो ऊपर डब्बा रखते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? सुपर। और उस प्रोसेस को कहते हैं सुपरिंग। वो आगे चल के इस लेक्चर के एंड पे पढ़ते भी हैं कि सुपरिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने एग्जैक्टली डिवाइड करके अगेन से 2 डब्बे बना लिए और यहाँ पे जो खाली बॉक्स थे, जो खाली जगह रह गई थी, वहां पे आपने खाली फ्रेम जिनमें वैक्स लगी हुई हो वो आपने उनको दे रहे। अब मक्खियां ग्रो होती जाएंगी, वो उस मदर में भी रहेंगी कॉलोनी और प्लस जो आपने नया बॉक्स बनाया जिसको हम लूप्स या न्यूक्लियस कॉलोनी कहते हैं उसमें भी बढ़ेंगी, दोनों में बढ़ेंगी और जिसमें क्वीन नहीं है वो अपनी क्वीन बना लेगी। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कैलकुलेटेड मेथड। अब इसमें क्या किया था हमने एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दिया था, मगर कैलकुलेटेड मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस यह है कि इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी कि आपको ऐसी कॉलोनी लेनी है कि जिसमें जो एक हेल्दी कॉलोनी हो और अगर हेल्दी कॉलोनी में से अब आपने उसको एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि जो मदर कॉलोनी है उसमें से सिर्फ चंद एक फ्रेम, और वो फ्रेम कैसे लेने हैं कि मतलब एक आधा फ्रेम ले लें जिसमें ब्रूड वाला हो, यानी कि जिसमें बच्चे हैं उसके, ठीक है, एक वाला फ्रेम ले लें जिसमें हनी है और एक आधा फ्रेम ले लेंगे जिसके अंदर वो पॉलन और ये चीजें हैं। तो ये ऐसे 2-3 से 4 फ्रेम आप निकाल लें, 4 फ्रेम निकाल लें और उसको एक नए बॉक्स में कर दें, ठीक है। और जो मदर कॉलोनी है उसमें अभी भी 10-15 फ्रेम मौजूद है, ठीक है। 10-15 फ्रेम का मतलब क्या है कि अब आपकी एक जो नई कॉलोनी है जो आप डेवलप बनाने जा रहे हैं वो एक छोटी है और जो मदर कॉलोनी जहां से आपने फ्रेम निकाले वो एक बड़ी है, स्टिल अभी बड़ी कॉलोनी हेल्दी है। इससे क्या होता है कि अगर तो मौसम फेवरेबल है, बीमारी कोई नहीं, पॉलन और नेक्टर आपके सराउंडिंग में फूलों में मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि वो जो आपने स्प्लिट की हुई है कॉलोनी, स्प्लिट की है, इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछलों को हमने क्या किया था, उसको क्वीन नहीं दी थी। अब ये जो थोड़े से फ्रेम हमने जस्ट शिफ्ट किए इनमें क्या करते हैं कि साथ इनको क्वीन भी देते हैं। आर्टिफिशियल क्वीन जो है जो हमने खुद से डेवलप की हुई है। क्वीन डेवलप कैसे करते हैं ये हमारा थ्योरी का लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वही पढ़ेंगे। अब हमने क्या करना है कि एक जो है दोनों को स्प्लिट किया और एक में क्वीन थी एक में नहीं थी, जिसमें नहीं थी उसको क्वीन हमने दे दी, अब दोनों में क्वीन हो गई। मगर क्या करना है कि मदर कॉलोनी को स्टिल हेल्दी और बड़ा रखना है, ठीक है। और जो नई कॉलोनी जो हमने डेवलप की है वो छोटी है, तो मगर उसमें यह है कि सारी चीजें जो सारे रिसोर्सेज अवेल जो चाहिए होती है वो सारे मिलते हैं। मसलन ब्रूड भी है, 3 बच्चे भी हैं, हनी भी है और पॉलन भी है, तीनों चीजें मौजूद हैं।
अब तीनों चीजें भी मौजूद हैं और प्लस उनको हमने क्वीन भी दे दी। अब से इससे क्या होता है कि मोस्टली चांसेस अगर टेम्परेचर ठीक है, फेवरेबल है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो है खुराक भी है, रिसोर्सेज भी है, तो वो क्वीन डेवलप हो, कॉलोनी भी डेवलप हो जाती है और एक नई कॉलोनी के अंदर डेवलप हो जाती है। और जो मदर कॉलोनी है वो तो पहले ही स्ट्रॉन्ग है, उसने तो डेवलप करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी एक स्प्लिट का तरीका है, मगर ये एग्जैक्टली हाफ नहीं है। क्या आप कहेंगे एग्जैक्टली हाफ वाला तरीका नहीं है, इसमें यह है कि एक बड़ी और एक छोटी कॉलोनी। मगर ये है कि इसमें एक बात याद रख लें कि अब क्या है कि अगर इन केस आपकी जो छोटी कॉलोनी, जो नई कॉलोनी है जिसको आपने नूक्स कहा था या न्यूक्लियस कॉलोनी का है, वो कॉलोनी अगर इन केस डेवलप नहीं भी होती तो डोंट वरी, आपका कोई मसला नहीं है, आपकी कॉलोनी भी डेवलप हो सकी। तो आपकी जो मदर कॉलोनी है वो तो वैसे ही मौजूद है, वो तो स्टिल डेवलप कर रही है और स्टिल ग्रो कर रही है। तो ये एक तरीका हो सकता है। मगर जो पिछला तरीका था, लेटरल तरीका था, लेटरल स्प्लिट के अंदर जो है बाद का ऐसे भी होता है कि अगर हालात सही ना रहे, टेम्परेचर अप हो गया या आपका टेम्परेचर खत्म हो गया, तो वो आपकी कॉलोनियां दोनों की दोनों जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में जा सकती है। तो इसके लिए जो है, मगर इसमें मदर कॉलोनी स्ट्रेस में नहीं जाती, मगर जो न्यू कॉलोनी है वो जा सकती है इन केस अगर हालात बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसमें आगे स्प्लिट वो तरीके लिखिए कि वही जो स्टेप 1 वाला कि आपने बॉक्स वगैरह अरेंज करनी है, और उसके बाद जो है नई क्वीन, मेटेड क्वीन जो है अच्छे रिप्यूटेबल ब्रीडर से आपने क्वीन का ऑर्डर दे देना है, यानी कि परचेज कर लेंगे। जैसे ही आपकी क्वीन पहुंच जाए आपके पास, उस वक्त आपने इनको स्प्लिट करने का जो है तरीका बना लेना है कि सबसे पहले जो है इनकी वुडन बियर है, वुडन बियर की जो खाली डब्बे है वो आपने परमानेंट और अच्छी जगह पे जहाँ पे फूल वगैरह हो वहां पे रख। अब क्या करना है कि उनको स्मोक देना है, और स्मोक देने के बाद उनमें से जो है एक आधा फ्रेम जो है, जो 3 फ्रेम, कम से कम 3 फ्रेम देखें जिसके अंदर जो है वो ब्रूड हो, मगर उनमें से एक आधा फ्रेम जो है वो निकाल के वो आप नए बॉक्स में शिफ्ट कर दें। इसके अलावा 2 फ्रेम हनी और पॉलन वाले आपने मदर कॉलोनी से लेनी है और उनको शिफ्ट कर देना नई कॉलोनी में। इसी तरीके से वो जो 3 आपने ढूंढे हैं, यहाँ पे 3 फ्रेम ढूंढे हैं ब्रूड वाले, बच्चों वाले, उनमें से एक फ्रेम लेके वो आप मदर कॉलोनी से न्यू कॉलोनी में ट्रांसफर कर दें। अब क्या हो गया कि और जो नई कॉलोनी आपने बनाई है उसमें एक क्वीन केज के अंदर, केज होता है जिसके अंदर हम क्वीन को थोड़ी देर के लिए क्या लेंगे, कैद करके रखते हैं, तो वो क्वीन केज लगा दी। ठीक है, और उसको नई क्वीन दे दी। अब जैसे ही नई क्वीन आएगी उसको, और दोनों डब्बों को 1-2 दिन के लिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, उनको बंद कर देना। जैसे ही आप उसको बंद करेंगे तो अब क्या होगा कि वो 2-3 दिन के अंदर उनकी आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी, और वो जो नई क्वीन आपने इंस्टॉल की है उसको, जो न्यू कॉलोनी है, वो एक्सेप्ट कर लेगी और वो अपना काम शुरू कर देगी। काम शुरू करने से क्या होगा कि वो अपने अंडे बच्चे देना शुरू कर देगी। आपने इन दोनों कॉलोनीज को वक्त जो है इंस्पेक्शन करते रहने, ताकि आपका पता चलता रहे कि दोनों कॉलोनी जो है वो डेवलप हो रही है। अगर दोनों कॉलोनी डेवलप हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आपकी दोनों कॉलोनी जो है वो सही चल रही है, और आप आपके एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स भर गए। और जो उन डब्बों में आपने खाली फ्रेम रखे थे, ठीक है, अब उनको वो खुद ही भरना शुरू कर देंगे। क्वीन क्या करेगी, सबसे पहले वर्कर सेल बनाएंगे, सेल के ऊपर जो है वो क्वीन उनमें अंडे देगी, और अल्टीमेटली उन अंडों से बच्चे, बच्चे से आगे जो है वो कॉलोनी डेवलप होती जाएगी। तो ये एक तरीका है। ये 2 तरीके हैं किसी भी बी हाइव को स्प्लिट करने के। तो ये 2 तरीके हैं, एक लेटरल और दूसरा है कैलकुलेटर। लेटरल में हमने कहा कि उनको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करते हैं, और जो कैलकुलेटेड मेथड है इसमें हम को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड नहीं करते। एक कॉलोनी जो मदर कॉलोनी है वो स्टिल पड़ी रहेगी, और जो नई कॉलोनी है उसमें सिर्फ से चंद फ्रेम जिनके अंदर ब्रूड, हनी और पॉलन हो वो शिफ्ट करने। तो ये है बी स्प्लिटिंग। ये आपको मैं वीडियोस भी दिखाता हूँ एट द एंड ऑफ लेक्चर, उससे आपको थोड़ा आइडिया बेहतर हो जाएगा। अगला आ गया जी काम, यूनाइटिंग द बीज कॉलोनी। अब अगली बात आती है कि कॉलोनी, बी कॉलोनी को हमने यूनाइट करना है। यूनाइट करने का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना। मतलब मैं कहता हूँ ना सारी क्लास को यूनाइट कर लेता हूँ, बुला लेता हूँ कि आप आ जाए। इसी तरीके से हनी बीज के बाद तक हमें ये सिचुएशन बन जाती है कि 2 कॉलोनी जो है वो रिस्क में होती है, स्ट्रेस में होती है, प्रेशर में होती है, या मरने के दहाने पे होती है। यानी कि वो समझ लेंगे अगर आप उनको यूनाइट नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे।
तो उसके लिए सबसे पहला जो सवाल आता है कि ये यूनाइट हमें करनी कब पड़ती है। सबसे पहले आप यही पूछेंगे कि सर आप कॉलोनी, तो अभी तो आप स्प्लिट कर रहे थे, अब आप उनको यूनाइट करने लग गए, तो यूनाइट करने के पीछे क्या रीजन है कि क्यों उन्हें यूनाइट करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहले रीजन है कि वन हाइव इज वीक। आपको पता है कि विंटर इज कमिंग, कि सर्दी आ रही है और शदीद सर्दी पड़ने जब आ रही है, और आपको पता है कि एक कॉलोनी आपकी जो है वो वीक है, और इस कॉलोनी को अगर आप किसी दूसरी बड़ी कॉलोनी के साथ यूनाइट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी कॉलोनी एक तो है बड़ी कमजोर सी, थोड़ी सी मक्खियां हैं और उसमें शायद फूड भी कम हो, तो वो क्या होने जा रही हैं, मरने जा रही हैं। तो आप उनको मरने से बचाने के लिए क्या करते हैं, किसी बड़ी कॉलोनी के साथ जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। एक तरीका ये, इससे क्या होता है कि जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं, और उम्मीद है कि वो गर्मियों में मरेंगी, सही मरती हैं भी सर्दियों में मगर कम मरेंगी। अब दूसरी कॉलोनी है जी, वन हाइव इज क्वीनलेस। क्या आप समझते हैं कि आपकी जो एक क्वीन है या कोई छत्ता है, आपका फ्रेम है, कि उसके अंदर जो है वो क्वीन री मिसिंग है, और जब तक आपके पास क्वीन नहीं आती तब तक आप उसको किसी दूसरी कॉलोनी के साथ जो है वो और मौसम की स्ट्रेस है, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है, या आप समझते हैं कि मौसम इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहाँ बाहर फूल हो, यानी कि खुराक की कमी भी है, और या मौसम में भी शदीद एक्सट्रीम है कि सर्दी है या गर्मी है। अब आपको पता है कि ये ऐसा टाइम नहीं है, फेवरेबल टाइम नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वर्कर्स हैं अपनी एक क्वीन बना सकते। जब वो अपनी क्वीन नहीं बना सकते तो हमने क्या करना है कि ऐसी जो वीक कॉलोनी है और क्वीन लेस कॉलोनी है, जिसमें क्वीन मर गई है या क्वीन मिसिंग हो गई है किसी भी तरीके से, व्हाटसएवर, कई सारी रीजन हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वीन लेस जो बीज हैं इनको यूनाइट कर देना ताकि वो भी मर जाएं या उनका नुकसान हो जाए। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर तो मौसम फेवरेबल हो तो फिर कोई मसला नहीं, वो अपनी जो क्वीनलेस कॉलोनी है वो अपनी क्वीन बना लेंगे, ठीक है, और दूसरा फूड अवेलेबल है फिर भी बना लेंगे। मगर अगर मौसम और फूड दोनों वाला इशू है तो फिर आपको जो है कॉलोनी जो है क्वीनलेस कॉलोनी है उसको जो है उसके साथ यूनाइट करना पड़ेगा। दूसरा तीसरी रीजन ये हो सकती है कि आपकी दोनों कॉलोनियां या कई सारी आप कॉलोनियां देखती हैं कि सर्दियों में काफी स्ट्रेस आई या सर्दी हद से ज्यादा पड़ी, फ्रॉस्ट ज्यादा पड़ी, आपकी कॉलोनियों का नुकसान ज्यादा हुआ, मक्खियां ज्यादा मरी। अब यह है कि अब आप देखते हैं कि कॉलोनीज जो है वो अब आप जो है आपकी दोनों कॉलोनी जो है वो वीक है, और वीक कॉलोनी से आपने क्या करना है कि दोनों कॉलोनियां वीक है, दोनों अच्छा काम नहीं कर रही है और आगे सर्दी आ रही है, तो अब आपको पता है कि अगर तो ये अकेली अकेली रही तो ये मर जाएंगे। अब क्या करें, हम दोनों कॉलोनियों को इकट्ठी करके एक बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं। जब बड़ी बन जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको पता है, मैंने बताया था कि जो थर्मो रेगुलेशन करती हैं, यानी कि जो बीज हैं सर्दियों पे इकट्ठी हो जाती है। दूसरा ये कहते हैं कि उसके डब्बे के आप बीज एंट्रेंस शॉर्ट कर देते हैं, और प्लस क्या होता है कि वो अपने जो दराड़े वगैरह होती हैं या कोई सुराख होता है उसमें वो वैक्स लगा देती हैं। वैक्स लगाने से क्या होता है, उनका पूरा डब्बा जो है वो एयर टाइट हो जाता है, या आप ये कह लें कि वो सर्दी से काफी हद तक बच जाता है। और अगर बीज थोड़ी हुई तो फिर उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है आप उनको बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उनको इकट्ठा करते हैं, और अगर उसमें शहद मौजूद है तो फिर भी हालात ठीक है कि दोनों कॉलोनी जो है अच्छा परफॉर्म करेंगी। और अगर उनमें फूड भी नहीं है, आप समझते हैं कि कॉलोनी भी ठीक है, तो फिर आपको उनको आर्टिफिशियल फूड देना पड़ेगा उन दोनों को बचाने के लिए। तो अच्छा, आप कंबाइन कैसे करते हैं? कंबाइन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आपने सबसे पहले जो है कि आपने कॉलोनी जो है इकट्ठी की हैं, वो न्यूज़पेपर सिंपली क्या करना है कि आपने एक बॉक्स ऊपर से उसका ढकना उतार लेना है, और ढकना उतार के उसमें आपने क्या करना है कि बीच में एक न्यूज़पेपर रखना है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर रख दें और न्यूज़पेपर के ऊपर बीच में कुछ सुराख कर दें, काट दें, सुराख कर दें, और सुराख करने के बाद जो दूसरा बॉक्स है वो जो पहली बॉक्स
के ऊपर आपने अखबार रखी और उसके ऊपर आप दूसरा बॉक्स रख दें। जब दूसरा बॉक्स रख देंगे और उनको आप जो है थोड़ा सा जो है आप क्या करेंगे अपना उनको एक आधे दिन के लिए बॉक्स को बंद कर देंगे। जब आप उनको एक आधे बॉक्स दिन के लिए बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो आपस में जो स्मेल आती रहेगी क्वीन की, तो आस्ता आस्ता वो अखबार में से जो सुराख की है आपने काटी, तो वो एक आधे दिन के बाद 2 दिन बाद जो है वो आपस में सेटल हो जाएंगी। जो पुरानी बीज है पहली बीज के साथ जो है वो इकट्ठी रहना शुरू कर देंगी। ये नहीं होता कि डायरेक्ट एक ही बॉक्स के ऊपर आपने दूसरा बॉक्स रख दिया और आप कहेंगे जी बीज फौरन मिक्स हो जाए, ये आपने काम नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि बीच में अखबार रख दें और उसमें से कुछ स्लिट काट लें और स्लिट काटने के बाद ऊपर बॉक्स रख दें, यानी कि बीज जो है वो यकदम या अचानक इकट्ठी ना हो जाए, आस्ता आस्ता वो सेटल होंगी। एक एक दो दो बीज उसमें से गुजर के कुछ नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, तो इस तरीके से आस्ता आस्ता वो सेटल हो जाएंगी। तो ये कुछ काम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले से ये स्टेप्स लिखिए कि वो स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप सिंपल से स्टेप हैं वो आप कर सकते हैं कि आपने एक जो स्मॉलर जो है वो हाइव को खोलना है और उसको स्मोक देना है। पहले खोलेंगे क्वीन को और उसको स्मोक देंगे। इसी तरीके से एक बड़ा हाइव है, दूसरा हाइव है या दूसरा डब्बा है, उसको भी खोलेंगे और यही प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे उसको, यानी कि खोल के उसको धुआं वगैरह देंगे। अब क्या करेंगे कि अब आपने दोनों को साइड पे रख लिया, जो खोल के धुआं दे दिया दोनों को। अब दोनों को सेट कर लें। सेट करने का ये है कि आप निचला बॉक्स सेट हो गया, अब उसके ऊपर आप एक न्यूज़पेपर रख दें जो जो स्ट्रॉन्ग हाइव है, यानी कि जो बड़े वाला हाइव है उसको नीचे रखें और उसके ऊपर जो है एक न्यूज़पेपर रख दें। ठीक है, और न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया कि कुछ आपने स्लिट्स काट लेनी है और स्लिट्स काटने के बाद उसके ऊपर जो नया बॉक्स है या वीक कॉलोनी है वो उसके ऊपर रख देनी है। और ऊपर रखने के बाद क्या होगा कि अब जो है वो आप बीच में से एक्स्ट्रा जो फ्रेम्स हैं वो भी निकाल लें, ठीक है, या उसमें सेट कर दें उनको ताकि जो है वो आपस में बाद में एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद ऊपर से वो ढकना लगा के आपने क्या करना है कि कॉलोनी को कवर अप कर लेना है और वो साथ में फीडर लगा दें। फीडर क्या होता है? फीडर ऐसी चीज होती है, ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा टूल होता है जिसके अंदर जो है आप शुगर सोल्यूशन डाल के बीज को फीड करवाते हैं, यानी कि जब तक वो एडजस्ट हो तब तक उनकी फीड जो है वो छत्ते में मौजूद हो, और वो आर्टिफिशियली आप उनको फीड करवाते हैं। तो अब आपने उनको तकरीबन 1 वीक के लिए छोड़ देना है, तो वो 1 वीक में क्या होगा कि इंशाल्लाह जो है वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये स्टेप्स हैं ये उनको यूनाइट करने के। इसके बाद आते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? एक एनी एम्प्टी बॉक्स कंटेनिंग फ्रेम्स फॉर बीज इज कॉल्ड स्पर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक बॉक्स होता है नीचे, बड़ा सारा बॉक्स होता है, उसके अंदर कई सारे फ्रेम लगे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। ठीक है, अब क्या हो गया कि आपने देखा कि आपका स्प्रिंग सीजन आया, मौसम अच्छा आया और टेम्परेचर फेवरेबल था, फ्लावर काफी तादाद में मौजूद थे, तो फूड अबंडेंटली अवेलेबल था। अब क्या हो गया कि क्वीन भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आपने नई क्वीन डाली, फ्री क्वीन की डब्बे की, तो डब्बा तो बड़ा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, रश होना शुरू हो गया डब्बे में। अब उसका 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करेंगे उस डब्बे को स्प्लिट करके एक नया बॉक्स बना लें, या उसका दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर ही एक खाली डब्बा और रख दें, यानी कि उसके ऊपर ही एक डब्बा और डब्बे में फ्रेम वो रख दें, यानी कि एक वो जो मेन बॉडी था ना, बॉडी वाला डब्बा था जिसके अंदर 10 फ्रेम थे सेफ आते हैं। अब आप उसके ऊपर क्या करेंगे? एक और बॉक्स रखें जिसके अंदर मजीद 10 बॉक्स हैं, और वो 10 के 10 जो फ्रेम है, यानी कि एक बॉक्स है ऊपर रखा गया, मेन बॉक्स के ऊपर आपने एक और बॉक्स रखा और उसके अंदर 10 फ्रेम है और वो खाली है अभी। तो क्या होगा कि आपने उनको और जगह दे दी, यानी कि उनका घर को खुला कर दिया, बड़ा कर दिया, और वो जो ऊपर आपने डब्बा रखा है जिसमें नए फ्रेम है और खाली फ्रेम है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर। ठीक है, अब सुपर कहते हैं। अब जैसे जैसे आपका डब्बा जो है कई सारे बीज ऐसे करते हैं, उनको डिवाइड नहीं करते कि ताकि उनकी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग रहे, वो बल्कि क्या करते हैं ऊपर सुपर ऐड करते जाते हैं। अब वो दूसरे वाला जब भर जाएगा उसके ऊपर तीसरा रख देंगे, तीसरे में फिर 10 फ्रेम होंगे, अब तीसरे वाला भी आप देखेंगे भर जाएगा, फिर वो चौथा रख देंगे। तो इस तरीके से वो ऊपर सुपर ऐड करते जाते हैं
और सुपर के ऐड करने से उनकी जगह खुली हो जाती है और वो जो क्राउडेड बीज होती हैं वो थोड़ा खुली हो जाती है और आस्ता आस्ता जो है उनका घर बड़ा होता जाता है। मगर ये एक खास लिमिट तक 5 साल तक कर सकते हैं कि आप ऊपर उसको बढ़ाते जाए, ऊपर की तरफ उसका साइज बढ़ता जाएगा और वो साइज किससे बढ़ेगा, वो जो आप सुपर ऐड कर रहे हैं, ऊपर जो खाली बॉक्स ऐड कर रहे हैं उनको सुपर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका वो साइज बढ़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। यहाँ तक कोई अच्छा ये आपको ये वीडियो दिखा दें थोड़ी सी, तो फिर आपको आइडिया जो है वो आई थिंक बेहतर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था, इससे मुतल्लिक जो है कुछ वीडियोज हैं, वो वीडियोज में आपको दिखा देता हूँ, फिर आपका जो है कम हो जाएगा। और ARA का बेस्ट रेशियो है जो कि हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मैं अपनी बच्ची को बेस्ट देती और आप नेस्ले मैक्रो ट्री। Wow, connect to learn more. Don't forget to like, share, and subscribe channel. History and to just show everybody else in the club what I'm doing. Now, I've got several hives. Some of them are just 2 high, some are 3 high, and those are with supers on them. And I got some down here are just 1 high. They struggled through the summer. They just really didn't get after it. I didn't feed them. I didn't want to feed them. I wanted them to survive on their own, and they've done great. And my 3rd box is up are my honey supers. And that one right there was queenless for a while. Then I had a queen, it's queenless, all back and forth. It's my oldest hive. And I just pulled 3 frames out the top of it. Now this one right here, it's quite a few bees on it. Wish I had more. You can see the shining of this is actually mostly nectar up in here, no capped honey. But there is eggs and larvae and cat brood all in here. I'll show you can see it with the phone, but I'm telling you, there's eggs in there. I can see them. Little bitty comets. And what I've done, I've already put it. So there's a 5-frame nuke, 5-frame nuke. I've done this 3 times. Actually, I've done it 4 times. I've actually split this one. This is a full box, but I've split it with a piece of. You notice I don't have enough frames in there. Hopefully it'll slow the bees down. If there's not any gaps, it'll slow the bees down from going across. Okay, and I just realized something. So they should get along just fine. No, scratch that. They're from 2 different hives. So we'll see what happens. But I already put 2 frames in this side. That frame over there is mainly just honey. This one right here, or mainly just nectar. This frame over here is full of brood and bees. And this is the next frame that's going to go in there. So I'm putting 3 frames in each one of them. And these are all 5-framers, so I'm going to have to go put some foundation and some other frames, put it in there also. Got one of them, you know, so I got this one split, putting feeders, and I'm also blocking them in there. I want to give them a day or 2, and then I'll probably take this cardboard off, and I'll shove some grass right there and let them slow down there to those boxes. And I don't want them to do that. I'm going to put it on here. That one can be a little, the other ones are bigger. Now this one's bigger, it looks better for them. Well, this is my queen cells. I'm actually going to put 2 on this one. So all I do, I'm going to try to do this one-handed. And I'm going to do the same thing over here. I'm going to carve out a spot. Now I'm going to put 2 in this one. Just because I had 1 extra. I'm going to go down here with this queen cell, make sure everything's turned the right way. And I'm just going to kind of blob it in there, making sure I don't smash the queen cell. Pushing in there on the top, and then they'll take care of the rest. I'm just barely putting it in there. Actually, queen cell install कर रहे हैं साथ में. That's what I'm doing. And hopefully they'll raise. This is the only one that has 2 in it. I just had 1 extra, and I'm concerned that this one right here is not the best one. And I'm still concerned because I held these overnight and at about 80 degrees, so we'll see if they'll survive.
I cut these out of a hive yesterday. They sit in my house overnight by a light bulb, maintained probably about 80, 85 degrees, and now जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ लें, फिर नेक्स्ट में क्लास को कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको जो है वो